उमरिया जिले के पाली विकास खंड के आखिरी छोर में बसे गांव मलाचुआ, शाहपुर, रोंगड़ ब्लॉक, पडरी, खेल खमरा और बंधवा वारा में जेएसडब्ल्यू कंपनी द्वारा कोयला उत्खनन कार्य करने के लिए प्रारंभिक प्रक्रिया के चलते आज शाहपुर में ग्रामीणों, राजस्व अधिकारियों और कंपनी के जिम्मेदार अधिकारियों के बीच जन सुनवाई की कार्यवाही आयोजित की गई। जन सुनवाई कार्यक्रम में शिव गोविंद सिंह मरकाम, अतिरिक्त कलेक्टर उमरिया अंबिकेश प्रताप सिंह, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व पाली मनोज रुस्तोगी, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जेएसडब्ल्यू चंद्रदेव तिवारी, कोल माइंस हेड संतोष राजपूत, जेएसडब्ल्यू के सभी अधिकारी, डीलन सिंह तहसीलदार पाली, एससी बोहित अनुविभागीय अधिकारी पुलिस पाली, एमएल मारवी नगर निरीक्षक पाली के साथ सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए भारी पुलिस बल तैनात किया। इस जन सुनवाई कार्यक्रम में अवधेश प्रताप सिंह, जनपद उपाध्यक्ष मनोज मिश्रा, पूर्व जनपद सदस्य के साथ सभी ग्राम पंचायत के सरपंच, जनप्रतिनिधिगण और गणमान्य नागरिक की उपस्थिति उल्लेखनीय रही। जन सुनवाई में मुख्य रूप से स्थानीय नागरिकों को रोजगार और अर्जित भूमि का उचित मुआवजा, पर्यावरण संरक्षण, खेतों को पानी आदि की मांग रखी गई है। जेएसडब्ल्यू कंपनी की ओर से मनोज रुस्तगी, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, ने जन सुनवाई में उठी मांगों को लेकर बड़े ही साफ गोई से कहा कि कंपनी स्थानीय लोगों को रोजगार से जोड़ने की हमारी पहली प्राथमिकता होगी। जो लोग कंपनी में काम के अनुकूल नहीं होंगे, उन्हें प्रशिक्षित कर उन्हें कंपनी के प्रतिकूल बना के रोजगार उपलब्ध कराने का हमारा प्रयास रहेगा। अपने अपने उद्बोधन में कहा कि हम स्थानीय महिलाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए महिला स्व सहायता समूहों के माध्यम से प्रशिक्षित कर रोजगार से जोड़ने का काम करेंगे। महिलाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए स्थानीय उपार्जन से प्राप्त होने वाली सामग्री जैसे महुआ के लड्डू, चिक्की आदि बनाना सिखाकर उन्हें स्वावलंबी बनाने का काम शुरू किया जाएगा। किसानों को स्वावलंबन से जोड़ने के लिए सिंचाई के लिए खेतों का पानी उपलब्ध कराने के लिए खदान से निकलने वाले पानी को रिसाइकल करके खेती के लिए मुहैया कराई जाने की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। इसके साथ ही सोलर पैनल से बिजली उपलब्ध कराने हेतु कृषकों को सोलर पंप के माध्यम से खेती के लिए पानी की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। आपने ग्रामीणों को समझाते हुए कहा कि प्रभावित 6 गांव के नागरिकों के स्थानीय लोगों के लिए बेहतर शिक्षा के लिए विद्यालय की स्थापना करते हुए उत्कृष्ट शिक्षा से जोड़ने का काम किया जाएगा। स्थानीय लोगों के लिए आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना हमारी प्राथमिकता में शामिल है। जन सुनवाई में उपस्थित शिव गोविंद सिंह मरकाम, अतिरिक्त कलेक्टर उमरिया, ने अपने उद्बोधन में कहा कि भारत सरकार की योजना के अंतर्गत यहाँ पर खदान खोलने की प्रक्रिया शुरू की गई है ताकि स्थानीय नागरिकों की मांगों को लेकर भारत सरकार तक स्थानीय लोगों की बात पहुंचाई जाएगी और सरकार के द्वारा मिले गाइडलाइन के आधार पर लोगों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने का काम किया जाएगा। जो अपने साहेबपुर में जन सुनवाई का कार्यक्रम रखी थी, निश्चित रूप से जन सुनवाई कार्यक्रम एक प्रोसेस है माइंस खुलने का। तो माइंस खुलने के तहत जो है आज जन सुनवाई कार्यक्रम संपादित हुआ और मैं देखा कि यहाँ जो लोगों की मांग है वो है क्षेत्र की जनता का ही। सबसे पहली तो जमीन का मुआवजा बढ़िया होना चाहिए, पर्याप्त मतलब जो कहना चाहिए उचित मुआवजा की राशि होनी चाहिए। दूसरी बात ये है कि यहाँ के लोगों को रोजगार मिलना चाहिए। यदि वो रोजगार में योग्यता की बात अगर आती है तो मैं भी अपने शाहपुरा में अपना लोक सुनवाई है, वो अपना जेएसडब्ल्यू जो जिंदल कंपनी है, वो एक्चुअल में सीमेंट वर्क के नाम से पहले जानी जाती थी। अब अपना कोल में उनको भारत सरकार द्वारा आवंटित हुआ है। तो इसमें 6 गांव प्रभावित हुए हैं और लगभग 763 हेक्टेयर जमीन की आवश्यकता पड़ेगी। तो आज लोक सुनवाई हुई है और लोगों की जो आकांक्षाएं हैं, डेवलपमेंट गांव के बीच में करने की कार्य योजना है, कितना रेवेन्यू जनरेट करेंगे और आम जनता जो यहाँ की सिविलियन है, साहिवाल जनजाति समुदाय है, इस तरह से उनको आगे बढ़ाएंगे। नहीं, तो जैसे मैं पहले भी बताया था, ये क्या है, कोयले की खदान है और कोयले की खनन का काम होगा यहाँ पे, जो अंडरग्राउंड माइनिंग करेंगे। तो इसमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है लोकल लोगों के फायदे के लिए। तो अगर आप उसमें देखें तो एजुकेशन है, फिर उसके बाद में हेल्थ केयर है,
लाइवलीहुड है जो आजीविका लोगों को प्रदान करना है, वोकेशनल ट्रेनिंग है,